1979 में चीन और हम तकरीबन बराबरी पे, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को ले आए और धड़ल्ले से खोला। और आज वो साहब हमसे कितना आगे निकल गया है। हम 4 ट्रिलियन पे हैं, वो 15 ट्रिलियन पे हैं। भारत ने एक स्टेज ही क्रॉस कर दिया, हम सीधा कूद गए आईटी पे। लेकिन आईटी इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकती जितनी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एक प्रॉब्लम आपको मैक्रो लेवल पे आएगी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छी तरह से हाईलाइट कर, जो हम सबसे बड़ी ताकत कंसिडर करते थे, अब हमको विदित हो रहा है कि वो अच्छा खासा अड़ंगी डालने वाला फैक्टर भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो ये आपके गले में मिलस्टोन बन जाएगा। योर प्राइम रिक्वायरमेंट इज नाउ टू जनरेट जॉब। ट्रेड इंडस्ट्रीज हैं, ये सब डंप कर दें चीन में। मैन्युफैक्चरिंग सब चीन में हो। मैन्युफैक्चरिंग से पर्यावरण का सत्यानाश होता है, तो वो चीन का हो। पोल्यूशन चीन के नदियों में हो और हवा में पोल्यूशन उनकी हो। स्मोक स्टैक फैक्ट्री सब अमेरिका से हटा के पटक दी जाएं चीन के अंदर। हम फोकस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, ये हम इस पे चले जाएंगे और चीन को हैंड मी डाउन टेक्नोलॉजी सब चीन को दे देंगे। चीन को दुनिया की वर्कशॉप बना देंगे, ठीक है। और वहाँ पे लेबर का कॉस्ट बिल्कुल जीरो, बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता है। वहाँ से हम सस्ते में सामान खरीदेंगे, ऑफशोर करके हम सस्ते में सामान खरीदेंगे चीन से, ठीक है। तो ये करके उन्होंने चीन को बिल्डअप किया और उनकी उम्मीद थी कि हम अगर चीन की इकोनॉमी बिल्डअप करेंगे तो अपने आप वो कम्युनिस्ट रह ही नहीं पाए, वो उसका तख्ता पलट हो जाएगा। वो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक हमको कोई सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे लोगों को सस्ता कंज्यूमर गुड मिलेंगे और वहाँ पे चीन की इकोनॉमी का बंटाधार हो जाएगा। तो लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। चीन ने मॉडर्नाइजेशन कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, लेकिन अपना सिस्टम कम्युनिस्ट कायम रखा। और आज वो सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ा हो गया है अमेरिका के लिए। सबसे बड़ी जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया, उसी को वो अब चैलेंज कर रहा है। डसने को तैयार है और उसमें काबिलियत है। काबिलियत है भाई साहब, बिल्कुल। उसने तो मतलब बराबरी पे आ गया है ना। रूस जो था वो जब तक सोवियत संघ था तो वो महाशक्ति था। जब सोवियत संघ खत्म हो गया उसकी इकोनॉमी तो बहुत नीचे पहुंच गई, तो वो कोई थ्रेट नहीं पोज कर सकता अमेरिका को जितना कि चीन कर सकता है। तो अमेरिका ने भी सोचा कि यार हमने बड़ी गलती करी इसको इतना तगड़ा बना के, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे भारत के साथ। नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि भाई जैसे उसको बढ़ाया हमको भी बढ़ा देगा, हमारे यहाँ भी चीप लेबर है, हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। तो जो भारत की जो इकोनॉमी में हुआ वो देखते हैं, इकोनॉमी जो एक नॉर्मल होती है वो 3 स्टेज के थ्रू जाती है। पहला स्टेज होता है एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट, फिर जब वो एग्रीकल्चर से उभरती है तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती है और फिर इंडस्ट्रियल से वो आईटी पे जाती है। भारत ने एक स्टेज ही क्रॉस कर दिया, हम सीधा कूद गए आईटी पे। लेकिन आईटी इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकती जितनी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और वो आज तक मैन्युफैक्चरिंग हम कोई कर नहीं पाए हैं खास, ठीक है साहब। ट्राई कर रहे हैं जरूर, लेकिन हो नहीं पा रहा। कर रहे हैं, कहाँ चीन कहाँ आप, वो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है अभी आपका। अब एक किस्म से देखा जाए तो चलो अच्छा है, वी हैव स्किप्ड अ स्टेज। हमारा पर्यावरण जो है वो इतना नाश नहीं होगा। ये तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री इतनी लग जाए तो हमारा तो नदियों में जहर, हवा में जहर, यहाँ दिल्ली में सांस लेना अभी मुश्किल हो रहा है, एयर क्वालिटी पुअर जा रही वगैरह वगैरह। ये इंडस्ट्री नहीं है दिल्ली में इतनी, तब यमुना का ये हाल है दिल्ली में तो सर, तब ये हाल है। तो अब आप सोचें कि साहब एक बार जब हमको, अगर आपको अपनी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी अभी भी 50% लोग एग्रीकल्चर में फंसे, बिल्कुल, जो कि आपका कोई 14-15% ही जीडीपी पैदा करती है। फंसे हुए लोग, उनको क्योंकि इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल रही,
इंडस्ट्री में स्कोप नहीं, स्कोप वहां पे खुल रहा। तो ये करते हुए मैक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम आपको मैक्रो लेवल पे आएगी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छी तरह से हाईलाइट कर दी। क्या है सर वो प्रॉब्लम है आपकी यूथ डिविडेंड, आपकी यंग डेमोग्राफी, जो हमारी ताकत है देश की, जो हम सबसे बड़ी ताकत कंसिडर करते थे, अब हमको विदित हो रहा है कि वो अच्छा खासा अड़ंगी डालने वाला फैक्टर भी हो सकता है। क्यों ऐसा सर लग रहा है? मैं आपको बताता हूं। देखिए 50% भारतीय आज के दिन 27 वर्ष की आयु के नीचे हैं। यू हैव द यंग, यू आर द लार्जेस्ट डेमोग्राफी एंड द यंगेस्ट डेमोग्राफी इन द होल वर्ल्ड। ऐसे जब देशों में यंग डेमोग्राफी आती है तो वो खूब प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन बशर्ते एक बड़ा भारी बट है, और वो क्या है साहब? बशर्ते कि आप जॉब्स पैदा कर सकें, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो ये आपके गले में मिलस्टोन बन जाएगा। यही डेमोग्राफी जिस पे हम इतना नाज कर रहे हैं कि साहब हम तो यंगेस्ट हैं, आप यंगेस्ट हैं, आप अपनी फौज में काट रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब बहुत महंगे हैं अग्निवीर, बड़े खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम करो। तो वो एम्प्लॉयमेंट तो गई ना साहब, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट तो गई। और यूथ चाहता है कि कहीं ना कहीं, और यूथ को तो आपको जॉब्स क्रिएट कर रही, आप एआई के रट लगाओ तो जॉब्स और कम होंगी। तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सड़क पे ही आएंगे। फिर सड़क पे ही आएंगे साहब, फिर आपके लिए गदर होगा। ये अगर आप नहीं समझे हैं कि योर प्राइम रिक्वायरमेंट इज नाउ टू जनरेट जॉब्स। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और ये बड़ा भारी सत्य है। अभी तक हम लोग काम चल गया, अब काम नहीं चलेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कि ये गदर होना शुरू होगा, उपद्रव होगा। जो अच्छा कर रहा था उसके बदले, जैसे बांग्लादेश में ट्रिप अप हो गया पूरा, बैठ गई इकोनॉमी, भट्टा बैठ गया वहां पे। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। नो डाउट।